भारत के लिए एक और ऐतिहासिक दिन। आज जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो वहां सिर्फ तारे नहीं बल्कि हमारा अपना प्रतिनिधि चमक रहा है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। जी हां, पहली बार कोई भारतीय नागरिक एक मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंच चुका है और ये कारनामा रचा है हमारे वायुसेना के जांबाज शुभांशु शुक्ला ने। स्पेस एक्स के X4 मिशन के तहत ड्रैगन कैप्सूल ने ISS से सफलतापूर्वक डॉक कर लिया है। चलिए जानते हैं कौन है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। दरअसल शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। उनका चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और भारतीय वायुसेना की गहन प्रक्रिया के बाद हुआ था। उनकी ट्रेनिंग रूस की गगनयान टीम और अमेरिकी कंपनी एक्सियम स्पेस के साथ हुई और अब X4 मिशन के तहत शुभांशु ने इतिहास रच दिया है। वो पहले भारतीय बने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर पहुंचे हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों के सपनों की उड़ान है। अब जानते हैं मिशन X4 क्या है। ये मिशन दरअसल X4 यानी एक्सियम मिशन 4 एक प्राइवेट स्पेस मिशन है जो नासा और स्पेस एक्स की साझेदारी से लॉन्च किया गया। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम है। पेगी व्हिटसन कमांडर, अमेरिका की अनुभवी महिला अंतरिक्ष यात्री, शुभांशु शुक्ला पायलट और मिशन विशेषज्ञ, भारत से टोरस्टन क्रियन, जर्मनी से वॉलेंटिन डेविड, इटली से। इन चारों को ISS पर साइंटिफिक रिसर्च, माइक्रोग्रेविटी अध्ययन और पृथ्वी की ऑब्जर्वेशन से जुड़े मिशन करने हैं। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ और लगभग 26 घंटे की यात्रा के बाद ड्रैगन कैप्सूल 418 किलोमीटर ऊंचाई पर IS की कक्षा में पहुंचा। इस दौरान क्या हुआ, आइए 4 चरणों में समझते हैं। फर्स्ट, रॉन्डेवू फेज। कैप्सूल ने शुरुआती इंजन फायरिंग के बाद अपनी दिशा और गति को समायोजित किया। शुभांशु और ग्राउंड कंट्रोलर लगातार इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे। यान 7 किलोमीटर पीछे और 400 मीटर नीचे से धीरे धीरे ISS की ओर बढ़ता गया। सेकेंड, क्लोज अप्रोच फेज। जब ड्रैगन ISS से 200 मीटर दूर था तब यह सीधे स्टेशन से संवाद करने लगा। यहां यान को 6 घंटे तक उसी पथ पर रखा गया ताकि कोई टकराव या रिस्क न हो। थर्ड, फाइनल अप्रोच। 20 मीटर की दूरी से ड्रैगन ने ISS के हार्मोनी मॉड्यूल से संरेखण शुरू किया। यह बेहद सटीक प्रक्रिया थी, GPS, लेजर और कैमरों की मदद से। शुभांशु इस दौरान प्रणोदन, एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम की निगरानी कर रहे थे। फोर्थ, कैप्चर फेज। सॉफ्ट कैप्चर। मैग्नेटिक ग्रिपर से यान को डॉकिंग पोर्ट से जोड़ा गया। हार्ड कैप्चर। मैकेनिकल लैच और हुक लगे जिससे यह मजबूती से जुड़ गया। इसके बाद हवा के रिसाव और दबाव की जांच होगी, लगभग 1 से 2 घंटे की। फिर क्रू को प्रवेश मिलेगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक थी, लेकिन मानव निगरानी बेहद जरूरी रही और शुभांशु ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अब सवाल उठता है कि यह मिशन क्यों खास है। दरअसल पहली बार कोई भारतीय किसी प्राइवेट स्पेस मिशन से ISS पर पहुंचा है। भारत ने दिखा दिया कि उसकी अंतरिक्ष क्षमताएं अब न सिर्फ ISRO तक सीमित हैं बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष कूटनीति में भागीदार बन चुकी है। शुभांशु शुक्ला की यह उपलब्धि आने वाले गगनयान मिशन के लिए एक प्रेरणा है। यह मिशन भारत के युवा वैज्ञानिकों, रक्षा बलों और तकनीकी संस्थानों को दिखाता है कि अब भारत पीछे नहीं, अंतरिक्ष में अग्रणी बन चुका है। खैर, शुभांशु और उनकी टीम ISS पर लगभग 14 दिन रहेंगे। इस दौरान वे स्पेस फिजियोलॉजी, माइक्रोग्रेविटी में बॉडी की प्रतिक्रिया, पृथ्वी के क्लाइमेट डेटा और स्पेस बायोलॉजी पर रिसर्च करेंगे। यानी ये सिर्फ गौरव नहीं, वैज्ञानिक निवेश भी है भारत का। भारत को अपने वायुसेना के इस सपूत पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ISRO के वैज्ञानिकों तक पूरा देश इस क्षण को ऐतिहासिक बता रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, बुइयो शुभांशु इन स्पेस, भारत का गौरव, इंडियन एस्ट्रोनॉट। जब हम कहें कि भारत अब सिर्फ धरती पर नहीं, अंतरिक्ष में भी कदम से कदम मिला रहा है, तो यह कोई नारा नहीं, एक हकीकत है। और इस हकीकत को नाम दिया गया है शुभांशु शुक्ला। भारत को आप पर गर्व है। जय हिंद।